और राजगोपाल बन गया एमपी, राजगोपाल बन गया तो वहां बाता जीता चली। हरियाणा में याशी कंपनी द्वारा 18 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया, लेकिन आखिर तक सरकार ने 42 करोड़ रुपए तक कंपनी को दिए। लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसको लेकर अंबाला छावनी के नगर परिषद के बाहर आम आदमी पार्टी द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई कि प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। ज्यादा जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों के प्रॉपर्टी आईडी में खामियां होने के कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सर्वे करने वाली कंपनी पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही अगर 5 से 10% तक कमी आती है तो दोबारा सर्वे होना चाहिए और कंपनी के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। देखिए, हाल ही में पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन 42.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया याशी कंपनी के द्वारा। ये सर्वे का टेंडर सरकार ने 18 करोड़ में निर्धारित किया था और आखिर तक कंपनी को 42 करोड़ की पेमेंट कर दी। यानी कि हर 1 लाख आईडी में जब लोग उस आईडी को लेके अपने आगे के प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने जाए। प्रॉपर्टी आईडी नींव है, इसके बाद एनडीसी में उसको ज़रूरत है, रजिस्ट्री में उसकी ज़रूरत है, म्यूटेशन में ज़रूरत है, बेचने में, सेलिंग में, खरीदने में, हर चीज़ के अंदर। जब प्रॉपर्टी आईडी ही गलत हो गई, जब नींव ही खराब हो गई, तो पूरा सिस्टम आज चरमराया हुआ है। ये कंपनी करोड़ों कमा के चली गई, लोगों की आज लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज मिट्टी हुई खड़ी हुई है और ये सिर्फ अम्बाला नहीं, पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 50 से 90% तक सर्विस के अंदर प्रॉब्लम आई है। टेंडर की कंडीशंस में साफ लिखा था 5% के करीब अगर आपकी शिकायतें आती हैं तो सर्वे दोबारा होगा, 10% के करीब अगर कमियां या शिकायतें आ रही हैं तो सर्वे दोबारा होगा और दुगना उस पर जो पर यूनिट रेट का जो है उसके ऊपर फाइन लगेगा। अगर उसके ऊपर 15% कमियां आती हैं तो दोबारा सर्वे होगा, 4 गुना रेट की पेनल्टी कंपनी पे लगेगी और 20% अगर होएगा तो टेंडर भी होएगा, पेनल्टी भी होगी, सब कुछ रद्द हो जाएगा। आज यहाँ पर अम्बाला के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। सरकार ने, जब ये हम कहेंगे कि ये सरकार का नारा था कि आपदा में अवसर, और हम कह रहे हैं सरकार को जब पैसे कमाने के अवसर नहीं मिलते तो कोई ना कोई जनता के लिए आपदा खड़ी कर देती है। सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी में ये नई आपदा खड़ी करी है। अब लोगों को दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं, महीनों इंतजार करना पड़ रहा है और किसी मजबूरी में जब फंसता है तो उसे पैसे देके अपने काम करवाने पड़ रहे हैं। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं इसी वक्त तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई ले, इस कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, समय सीमा निर्धारित करी जाए जिसके अंदर मुफ्त में बिना किसी चार्ज के ये कंपनी सारी की सारी आईडीज को दुरुस्त करे। अगर समय सीमा में ये कंपनी अपनी आईडीज को दुरुस्त नहीं कर पाती तो उसके ऊपर सिवियर पेनल्टी लगाई जाए, टेंडर नई कंपनी को दिया जाए और उसके अंदर कॉस्ट और रिस्क का जो फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी आगामी कीमत आएगी, कोई भी आगे का भुगतान होगा तो पुरानी कंपनी को वो नई कंपनी को छुट्टा करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के तहत, टेंडर की कंडीशन के तहत इस कंपनी से सवाल जवाब मांगे जाए, इसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाए और लोगों को इमीडिएट निवारण दिलाने के लिए समय सीमा में सरकार कार्रवाई करे। मैम, ये प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? इसमें ये आज हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, तकरीबन आई थिंक आधा पौना घंटा 1 घंटा यहाँ पर और चलेगा। हम यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे जो उच्च अधिकारी जो अभी अंदर से आएंगे उनको अपना एक ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री के नाम से, और आने वाले दिनों पर हम इस मुद्दे को आगे इस पे एक्शन करते हैं। मैम, आपकी जैसे मांगे ना मानेगी तो आगे का कदम क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा, अगर ये मांग नहीं मांगेगी तो हमारा प्रदर्शन आगे भी बढ़ता रहेगा और आज तो हम बाहर बैठे हैं, सांकेतिक धरना हम इसे बढ़ाते चलेंगे।